के लोग डब्बा में भर भर के बाहर दिल्ली या मुंबई खटने जाते हैं। इनको 5 साल में एक बार आता है मौका, 5 साल में एक बार मौका आता है सरकार चुनने का, फिर भी नहीं, ये उन्हीं बुलेट ट्रेन और एयरपोर्ट में फंस जाते हैं। बुलेट ट्रेन के सपना दिखा दिखा के फंस जाते हैं। अश्वनी वैष्णव जी का अवार्ड दीजिए, इनको भारत रत्न से सम्मानित करिए। मोदी जी, इनको घर में ऐसा आदमी है कि उसको एयरपोर्ट के गेट के अंदर जाने की औकात नहीं है। जो भी बात, तो 20 लाख 15 लाख की जो गाड़ी आती है 4 व्हीलर, उसमें वो सुरक्षा कवच दिया जाता है। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे घटना बताने जा रहे हैं जो कि आप आए दिन टीवी, अखबार, मोबाइल में आप लोग सुनते होंगे कि 2022 के बाद इसका ग्राफ इतना तेजी से बढ़ा है कि घटने का कोई नाम नहीं ले रहा है। तो जी, आज हम बात करने वाले हैं ये रेल हादसा का, जो कि आज बंगाल में हुआ है। रेल हादसा कंचनजंगा एक्सप्रेस बंगाल के कोई स्टेशन पे खड़ी थी। उसके बाद पीछे से कोई मालगाड़ी आती है और मालगाड़ी पीछे से टक्कर मार देती है। टक्कर मारने के बाद जो पिछला बोगी रहता है वो लोको पायलट और पायलट के जो इंजन होता है वो अंदर घुस जाता है, और उसके बाद पिछला जो बोगी होता है 3-4 बोगी वो धड़ाम सा आवाज करके खड़ा हो जाता है। तो इसमें घटना की मौत की घटना आ रही है। 9 की मौत हो गई है और 36 के आंकड़ा अभी तक के लगभग घायल बताया जा रहा है। हालांकि अभी पूरा जांच नहीं किया गया है, अभी तक के जो अपडेट है अभी तक के हम बता रहे हैं। तो इसमें जब से अश्वनी वैष्णव जी का इसमें हाथ रखाया है रेल पर, एक तो वैकेंसी भी कम कर दिया है। वैकेंसी कम करने के बाद इसमें इनका 2022 के बाद से इतना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। आप लोग आए दिन सुनते होंगे कि इस तरह की घटना अभी हाल बक्सर में हुआ, आरा में हुआ, इस तरह की घटना बिहार में भी बहुत होते रहता है। तो आइए हम बताएंगे कि इनका पोल खोलेंगे कि किस तरह से इनका जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कब कब इसका एक्सीडेंट हुआ। आइए पहले हम इन पे बात कर लेते हैं। तो इनका एक घटना होता है 13 जनवरी 2022, जो कि बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस, 13 जनवरी 2022 को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस, जिसमें 12 डिब्बे पटरी से उतर जाती है। इसमें 9 यात्री की मौत हो जाती है और करीब 36 अन्य लोग घायल हो जाते हैं। ये पहला घटना बता रहे हैं। उसके बाद का एक घटना होता है 25 अगस्त 2023, लखनऊ समेस्रम भारत गौरव ट्रेन में आग लग गई थी, जिसमें आग की वजह से 9 यात्री की मौत हो गई, जबकि 20 यात्री लगभग घायल थे। इसमें दूसरी घटना इनका है। उसके बाद एक घटना आता है इनका 11 अक्टूबर 2023 को बिहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर जाती है। पटरी से उतरने के बाद इसमें दुर्घटना में लगभग इसमें मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि 70 से ऊपर लोग इसमें घायल हो गए थे। एक इनका घटना आता है 29 अक्टूबर 2023। देख लीजिए 2023 में इनका कितना ग्राफ बढ़ा है। 2023 के हम खाली बात कर रहे हैं। इनका 2023 में आता है 29 अक्टूबर 2023 को विशाखापट्टनम फलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के बीच में टक्कर हो गई थी, जिसमें 19 की मौत हो गई थी और लगभग 86 लोग घायल थे। 19 के मौत और 86 लोग लगभग घायल थे। तो सोच लीजिए, ये ऑफिशियल है, उनका डेटा ऑफिशियल डेटा है, और बाकी और कितना हुआ तो वो तो आप लोग जानबे करते हैं। और एक अभी हुआ था, हाल में आरा एक बक्सर में हुआ था, वो तो जानबे करते हैं। आरा और बक्सर में एक घटना अभी फिलहाल में हुआ था। उसके बाद जो आरा बक्सर के जो घटना हुआ था, इसका लगभग रेल के घाटा लगभग 52 करोड़ के घाटा था, जो कि पटरी से उतर गया था। बक्सर में अभी फिलहाल में जो कि ट्रेन बक्सर में रेल के पटरी से उतर गया था, जिसमें खेत में ऐसे जाके कूद गया था, जिसमें कि इनको 52 करोड़ का घाटा लगा है, 52 करोड़ का। उसके बाद एक घटना इनका उड़ीसा वाला, जो दिल दहला देने वाला घटना कौन नहीं जानता है। इनका घटना जो उड़ीसा में फिलहाल हुआ था 2023 में, 2 जून 2023। देख लीजिए, इसका 3 एक्सीडेंट 2023 में है। 3 एक्सीडेंट इनका 2023 में। देखिए 2 जून 2023, 300 से अधिक की मौत हो गई थी। इसमें 300 से अधिक की मृत्यु की, मतलब लाश बिछ गई थी। अश्वनी वैष्णव जी कहाँ थे, कहाँ है, क्या है आपका सरकार में क्या चलता है? यही चलता है। फिर भी आप मतलब मंत्री पद से इस्तीफा देने का कोई नाम नहीं लेते हैं, बल्कि और
ड्राइवर पर भी इस घटना के बाद आप ड्राइवर पर ही आरोप लगाए थे। यशस्विनी वैष्णव जी ड्राइवर पर आरोप लगाए थे कि मतलब ड्राइवर मैच देख रहा था, मैच देख रहा था, उसके वजह से इनका टक्कर हुआ है। 2 जून 2023 को 300 से अधिक मौत हुई थी और लगभग 11,000 से अधिक घायल हुआ था। इस हादसे में रेल मंत्री के बयान आया था, ऑफिशियल इनका बयान आया था कि ड्राइवर मैच देख रहा था। हालांकि जब सीबीआई के जांच हुआ, सीबीआई जांच होने के बाद इसमें बताया गया कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, सिग्नल के प्रॉब्लम से इसमें घटना हुआ था, कोई ड्राइवर फॉरएवर मैच। ऐसा नहीं है कि ये घटना खाली बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये घटना कांग्रेस के शासनकाल में भी हुआ था, लेकिन इतना नहीं हुआ था कि मतलब घटना होते जा रहा है और हम इस्तीफा ना दें, वही मंत्री पद पर हम लगल रहे हैं और बैठल रहे उसी मंत्री पद पर। पता नहीं ये प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, फिर भी अजनबी वैष्णव भी इनके प्रिय क्यों है, पता नहीं। तो अजनबी वैष्णव और प्रधानमंत्री मोदी जी जानेंगे कितना प्रिय, उनको क्या लगता है उनमें कि रेल मंत्री, इतना घटना होने के बाद फिर भी रेल मंत्रालय उन्हीं को दे दिया जाता है, जो कि घटना होने के बाद बोलता है, ड्राइवर पे इल्जाम लगाता है कि ड्राइवर मतलब मैच देख रहा था, उसके वजह से हुआ। सोच लीजिए ड्राइवर के परिवार पर कितना बीतता होगा जब तक सीबीआई जांच नहीं आया होगा, जब तक उसके टोटल जितना भाई बहन भाभी वगैरह जो भी होगी उस पर कितना बीतता होगा, कितना ताना सुनना पड़ता होगा कि एक मैच देखने के चक्कर में 300 के जान ले लिए। सोच लीजिए कितना ताना सुनना पड़ता होगा जब तक कि सीबीआई जांच नहीं आया होगा, कितना मेंटली प्रेशर और मेंटली डिस्टर्ब उस सबको कितना किया जाता होगा समाज के लोगों से। लेकिन ये सब तो प्रधानमंत्री जी और उनको रेल मंत्री जी को जनाता नहीं है, इनको तो बस खाली चाहिए। और ये बोलते हैं कि 18-18 घंटा हम काम करते हैं, तो बल्कि 18-18 घंटे ये काम नहीं करते हैं, जो कि रेल के कर्मचारियों से 18-18 घंटा काम करवाया जाता है, डबल ड्यूटी करवाया जाता है। इसकी वजह से आए दिन इस तरह से चूक होता है, इस तरह की घटना का बढ़ावा ग्राफ बढ़ते जा रहा है। इसी वजह से रेल कर्मचारी के अब आजकल 18-18 घंटा काम करवाते हैं। हालांकि वैकेंसी बहुत सारा खाली है, बहुत सारा खाली होने के बाद भी ये वैकेंसियां नहीं निकाल रही है, ताकि रेल बदनाम हो, इस तरह की घटना आते आते रेल बदनाम हो और रेल घाटा में जाए, उसके बाद हम रेल प्राइवेट करने में आसान हो जाए। हालांकि बहुत चीज रेल में प्राइवेट हो गया है, कुछ थोड़ा मोड़ा बहुत बचा हुआ है। सबसे बहुत बड़ी नियुक्ति करने वाली कंपनी थी रेल कंपनी, बहुत बड़ा, जो कि सबसे ज्यादा कर्मचारी को नियुक्त करता था, जो कि आज इसका ये हाल है। सारा चीज प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, प्राइवेट कर रहा है। जो भी बचा हुआ है इनको इस तरह के घटना करवा के ये भी घाटा लगवा के लास्ट में ये भी करवा देंगे, ये भी प्राइवेट करवा देंगे, देख लीजिएगा। फिर भी बिहार के लोग सुनने वाला नहीं है। बिहार के लोग डब्बा में भर भर के बाहर दिल्ली मुंबई खटने जाते हैं। इनको 5 साल में एक बार आता है मौका, 5 साल में एक बार मौका आता है सरकार चुनने का, फिर भी नहीं। ये उन्हीं बुलेट ट्रेन और एयरपोर्ट में फंस जाते हैं। बुलेट ट्रेन के सपना दिखा के फंस जाते हैं, देख के कि बुलेट ट्रेन आएगा। अरे बुलेट ट्रेन नहीं, तुम लोग डिब्बे में ही भर के जाओगे दिल्ली और मुंबई, और डिब्बा में भर के भी बाथरूम में जाओगे, तब सुधरोगे। तब भी नहीं सुधरोगी, तब भी 5 साल आएगा तो फलने के हम वोट देंगे, और फलने के हम उसी आदमी को हम वोट देंगे जो आदमी हमको इतना करवाए। यहाँ तक कि एयरपोर्ट का सपना दिखाया जाता है। बिहार में ऐसा आदमी है कि उसको एयरपोर्ट के गेट के अंदर जाने के औकात नहीं है। जो भी बात करता है चुनाव के टाइम में कि हम एयरपोर्ट बनाएंगे, एयरपोर्ट बनेगा, यह बनेगा, उस पर मुद्दा पर चुनाव देता है। बिहार में इस बार इतना बेरोजगारी है, बिहार में नहीं पूरा देश में इतना बेरोजगारी है, जो कि इस बार तो प्रधानमंत्री जी का मुद्दा भी नहीं था। रोजगार का कोई मुद्दा नहीं था, चुनाव कराने के बाद कोई मुद्दा नहीं था। तो रहो तो सब इसी तरह से बेरोजगार, और दो मोदी जी का वोट दो, जिस तरह से दिया है, जिस तरह से 5 साल रेल में खींच के दिल्ली, बम्बई, हरियाणा गया है ना, उसी तरह से फिर जाओगे, तब सुधरोगे। फिर भी नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी 1956 में जब रेल मंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जी 1956 में जब रेल मंत्री थे, तो इसके शासनकाल में भी रेल दुर्घटना हुई थी इसके भी शासनकाल में। लेकिन इसके दुर्घटना में 112 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद ये तुरंत प्रधानमंत्री को अपना त्याग पत्र सौंप दिया, इस्तीफा अपना तुरंत सौंप दिया कि हम रेल मंत्री नहीं रहेंगे। फिर भी जबरदस्ती इनको जवाहरलाल नेहरू ने इनका इस्तीफा नहीं लिया, इनको
वापस रेल मंत्री पर बनने रहने दिया। उसके बाद इनका एक दोबारा घटना आता है, इसका एक दोबारा घटना होता है जिसमें 114 लोगों की मौत हो गई थी। दोबारा घटना में इनके पास 114 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद ये बोले कि हम नहीं रहेंगे इस पद पर और रेल मंत्री हम नहीं रहेंगे। उसके बाद ही तुरंत जाकर के अपना इस्तीफा सौंप दिए। उसके बाद ये सदन में जाकर बात कहते हैं, सदन में एक ऐसा बात कहते हैं जाके, पार्लियामेंट जो सदन होता है उसमें एक ऐसा बात ही बोलते हैं कि मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि मैं जिम्मेदार मुझे है, जिम्मेदारी मैं हूँ, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। जितना भी घटना हुआ है ये 2 बार इसका जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि हम रेल मंत्री हैं तो इसके सारा थोप में हमें हमारे ऊपर लगना चाहिए। एक ऐसा ये था रेल मंत्री, और एक आप ये है, एक आप है रेल मंत्री जो कि इस पद का लालच कभी छोड़ते नहीं है। ये पद का लालच, और एक मुख्य प्रधानमंत्री जी है जो कि इनको भी नहीं लगता है कि अब इनको इतना तरह के ग्राफ इनका बढ़ाता जा रहा है, बढ़ता ग्राफ इनका जा रहा है, फिर भी इनको मतलब कुछ नहीं दिखता है इनको। चलिए भाई, इनको प्रधान रेल मंत्री, रेल मंत्रालय ही दिया जाता है। पता नहीं किस चीज़ का इनका लोभ है। उसने घटना में बोले थे कि हम सुरक्षा कवच लाएंगे। जब उड़ीसा में घटना हुआ था तो ये बोले थे कि हम सुरक्षा कवच लेकर आएंगे जो कि इस बार अब से कभी एक्सीडेंट नहीं होता। अरे भैया, वो तो सुरक्षा कवच जो होता है वो तो 20 लाख 15 लाख की जो गाड़ी आती है 4 व्हीलर, उसमें वो सुरक्षा कवच दिया जाता है, जो कि 15-20 लाख का गाड़ी है उसमें दिया जाता है। तो ये तो ट्रेन है, करोड़ों करोड़ अरबों रुपया का ट्रेन है, जो कि ऑटोमेटिक ब्रेक होता है, जो कि आगे कोई पर्सन आता है तो उसमें ड्राइवर नहीं भी लगाता है ब्रेक, फिर भी ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। तो आप कब लाइएगा, आप कब लाइएगा? कितना दिन से हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर भी आप खाली बोल के रह गए हैं। ये तो 15-20 लाख की गाड़ी में आते हैं, ये सब सिस्टम आता है। किसे आप बुड़बक बना रहे हैं? इसको आप बुड़बक बना रहे हैं? जनता को खाली बुड़बक बनाना है, जनता को बुड़बक बना के वोट लेना है। और जिस तरह, उसी तरह से जनता लोग भी है, खाली बस डब्बा में भर भर के दिल्ली या बम्बई या मुंबई जाएगा, वही बाथरूम में जाएगा, और उनके लिए स्पेशल ट्रेन कोई नहीं आएगा, बुलेट ट्रेन नहीं आएगा, वही डब्बा और वही बाथरूम में भर भर के बुलेट ट्रेन के नाम पर दिल्ली या बम्बई खटने के लिए जाएगा। लेकिन सरकार 5 साल पर जब चुनाव के बारी आएगा, एक वोट देने का अधिकार आएगा, उस टाइम नहीं सोचेगा कि हमारा क्या रहस्य होगा 5 साल में। दीजिए इनको अवार्ड, ये अश्वनी वैष्णव जी का अवार्ड दीजिए इनको, भारत रत्न से सम्मानित करिए। मोदी जी, इनको भारत रत्न से सम्मानित करिए। इतना बड़ा, इतना बढ़िया ये काम कर रहे हैं, इनका शासनकाल में रेलवे इतना अच्छा चल रहा है, इनको अवार्ड से स्वागत करिए, इनको अवार्ड दीजिए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।